हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपको बताने वाला हूं लिमिट्स के डेली लाइफ में यूज या लिमिट हम क्यों पढ़ते हैं। किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था और हमसे पूछा था, सर हम लिमिट हमारे यूज तो आती नहीं है, हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं आती है, ना ही हमें इसकी कहीं पर आवश्यकता पड़ती है और ना ही हमें इसके कुछ यूज पता है, तो हम इसको क्यों पढ़ें। हम तो नहीं पढ़ रहे लिमिट। तो लिमिट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण अपने आप में मैथमेटिक्स को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैथ को परेशान करती है, यानी कि हैरान परेशान आश्चर्यचकित कर देती है, तो उनको लिमिट बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर देती है। यानी कहीं कहीं पर ऐसी ऐसी कंडीशन बन जाती है छोटी छोटी इक्वेशंस में कि वो सॉल्व नहीं हो पाती, तो उनको हम लिमिट के जरिए सॉल्व करते हैं, राइट। तो क्योंकि मैथ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साधारण तरीके से सॉल्व हो जाती हैं, कुछ चीज़ें डिफिकल्ट तरीके से सॉल्व होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना तो साधारण ना डिफिकल्ट तरीके से सॉल्व होती, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लिमिट्स का यूज करते हैं, राइट। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने समाकलन में बताया था कि समाकलन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम किसी भी यानी कि किसी भी तरीके की कोई आकृति हो उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं तुरंत। जैसे कि आपसे मैं बात करूं, ये है आपका कोई, ये x है, ये y है, और ये इस तरीके से एक आपका ऐसे ऐसे ग्राफ जा रहा है, और मेरे को यहाँ से और यहाँ तक का क्षेत्रफल चाहिए, केवल ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो इसको आप किसके जरिए निकाल सकते हो, इसको आप लिमिट के जरिए ही निकाल पाओगे, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि जिसके जरिए आप इसको निकाल पाओ। और यदि ये आपका fx है तो आप ये जो क्षेत्रफल है ये आप लिमिट के जरिए ही निकाल सकते हो, राइट। या आपका कोई इस तरीके से है ये, और एक आपका कोलैब कर गया एक दूसरा पैराबोला, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है आप ये लिमिट के जरिए निकाल सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम एक चीज पहले छोटी सी जो मैंने बताई थी, बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को लिमिट सॉल्व करती है चुटकियों में। देखो जरा, जैसे कि एक आपको इक्वेशन दे रखी है, देखने में बहुत ही आसान इक्वेशन है ये बहुत ही आसान इक्वेशन है, लेकिन जब मैं यहाँ पर y का मान निकालूं, मैं y का मान निकालना चाह रहा हूँ x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 4 पर, x बराबर 5 पर, x बराबर 6 पर। तो देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर x, दो जगह x आ रहा है, यदि x की जगह पर मैं डायरेक्टली 3 गुणा 1 माइनस 6 और 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 6 जाएंगे, नीचे 2 में से 1 जाएंगे, तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 3 में से 6 जाएंगे माइनस का 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो कुल मिलाकर बात ये, जब मैं इस वाली इक्वेशन में x की जगह पर 1 रखूंगा तो y का मान माइनस का 3 आएगा। यदि इसी इक्वेशन में यदि मैं x की जगह पर 3 रख दूं, यहाँ पर x की जगह, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, ये x बराबर और ये y बराबर, यदि मैं x की जगह पर आपका मैं 3 रख दूं, 3 x की जगह पर 3, देखिएगा x की जगह पर जब 3 रखूंगा मैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 गुणा 3 माइनस 6 2 माइनस 3, क्योंकि x यहाँ पर भी है, ये कितना हो जाएगा, 3 की 9 माइनस 6 बचते 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1, तो 6 में से 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे माइनस का 1, यानी कि माइनस का 3। तो यदि मैं x की जगह पर 3 रख रहा हूँ फिर भी माइनस का 3 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं x की जगह पर 4 रखूंगा तो भी माइनस का 3 आएगा, यदि x की जगह पर 5 रखूंगा माइनस का 3 आएगा, x की जगह पर 6 रखूंगा तो भी माइनस का 3 आएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं प्रॉब्लम, ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 रखो, तो देखिए क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पर y बराबर, यदि x की जगह पर 2 है, 3 इंटू 2 माइनस 6, 2 माइनस 2, क्योंकि x की जगह पर 2 रख दिया, 3 6 माइनस 6 और 2 माइनस 2, यानी कि 0/0 बन गया। अब ये 0/0 इसको आप जिंदगी में कभी सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ चीजें, जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने उन पर भी कुछ चीजें सॉल्व नहीं हुई तो उनको वो छोड़ दिए, और उनको बोल दिया गया कि ये अनिर्धारित रूप हैं, ये अनिर्धार्य फॉर्म बन रही है, इसको कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता, स्वयं ईश्वर भी आ जाए तब भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसी ही हमारे पूरे मैथमेटिक्स में 7 सिचुएशन बनती हैं। 0/0 इसको कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता, इसीलिए इनका नाम दिया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अनंत बट्टे अनंत, या 0 इंटू अनंत, अनंत माइनस अनंत, 1 की पावर अनंत, 0 की पावर 0 और
अनंत की पावर 0, ये 7 ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं जहां पर कोई भी चीज काम नहीं आती। तो यहाँ पे देख लीजिए ये बन गई। अब इसको हमको तो सॉल्व करना है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग देखने में तो ऐसा ही लग रहा है ना। जब एक रखा तो भी -3 आया, 3 रखा तो भी -3 आया, 4 रखा -3 आया, 5 6 7 कोई भी संख्या रख लो -3 आ रहा है। इवन माइनस की वैल्यू भी रखोगे तो भी -3 आ रहा है। तो 2 रखने पर भी तो -3 आना चाहिए ना, आना चाहिए। नॉर्मली सिंपल सी बात है, 1 बराबर -3, 2 बराबर, 3 बराबर -3, 4 बराबर -3, तो भैया 2 बराबर भी -3 ही होना चाहिए। तो इसको मैथमेटिकली आप प्रूव करके दिखाओ। तो इसी के लिए अब कहाँ पर ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो उनको मैथमेटिशियन पागल नहीं थे, उन्होंने चीजें बोले ना ऐसे कोई बात नहीं, हम इसको इस सिंपल तरीके से नहीं सॉल्व कर पा रहे तो लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिमिट लगा के कैसे? लिमिट का मतलब ये है कि अब हम एग्जैक्टली 2 नहीं ले रहे, एग्जैक्टली 2 नहीं ले रहे, हम 2 जैसी कोई चीज मान ले रहे हैं। जैसे कि 1.99999 ये क्या है? लगभग 2 जैसी चीज है, या 2.0000001 ऐसी चीज रख के देखेंगे, तब आपका इसके नियरेस्ट वैल्यू देख लेंगे हम। ठीक है, तो जब हमने क्या करा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x टेंड्स टू 2, 3x - 6 अपॉन 2x 2 - x। देखिए ध्यान से, x टेंड्स टू 2 का मतलब ये है कि जो x का मान है 2 की ओर अग्रसित हो रहा है। मतलब जैसे कि 2 है ना, 2 की ओर अग्रसित हो रहा है, या तो वो 1.99999 होगा या 2.0000001 होगा। तो ये भी मतलब क्या है, ये 2 की ओर ही आ रहा है, ये भी 2 की ओर, मतलब 2 जैसा मान ले लिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिएगा, -3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन ले लेंगे तो ये -x हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। नीचे आपका 2 - x है ही। अब देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर आपका -3 बचेगा, उसको 2 - x रख दूंगा, नीचे भी 2 - x, इससे ये कट जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू 2 -3 आ जाएगा, और यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, x है ही नहीं तो x की जगह पर, मतलब लिमिट का मतलब क्या, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखना, लेकिन हमारी बची नहीं तो -3, तो ये भी आपका -3 ही आ गया अकॉर्डिंग टू लिमिट। तो लिमिट से ये निकल गया, है इजी। तो जहां पर दिखाई देता है कि निर्धारित फॉर्मा आ रही है, तो वहां पर हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और लिमिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए हमको ये मैथ में पढ़नी पड़ती है। देख लो सिंपल सी इक्वेशन में कैसी घुमा दी, इसको कभी भी जिंदगी में सॉल्व नहीं कर पाते 0/0 को, इसीलिए लिमिट पढ़ते हैं। अब ये वाला क्षेत्रफल आ जाए, यदि मैं x बराबर यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, a मान ली, ये वाली मैंने x बराबर b मान ली, तो ये वाला जो fx है, fx आपका किस लिमिट से घिरा हुआ है, ये अपर लोअर लिमिट बोलेंगे, छोटी लिमिट x बराबर 1, और ये क्या है x बराबर 2, ये इस तरीके से, और ये fx है। तो इस तरीके से इसका समाकलन कर दूंगा तो मैं ये पूरा क्षेत्रफल यही निकल के आएगा, ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसलिए ये लिमिट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर भी तो लिमिट लगाई, लिमिट भी कई तरीके की है, डायरेक्टली ऐसा ही लिमिट नहीं, ये भी लिमिट है, तो लिमिट लगाकर इस क्षेत्रफल निकल आया। हम कोई भी क्षेत्रफल हम चाहें तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे जा रहा है, और हम यहाँ से और यहाँ तक का गिरा हुआ क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। आप जैसा चाहो कोई भी ग्राफ बना दीजिए इस तरीके से, और हमको ये वाला क्षेत्रफल चाहिए तो ये भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू समाकलन, अकॉर्डिंग टू लिमिट्स। ठीक है, आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूँ, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।